So children, now we are moving to the third topic of this chapter, which is magnetic Lorentz force. मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। सबसे पहली बात तो ये समझो कि ये साइंटिस्ट जो था उसका नाम था लॉरेंस, जिसने इस फोर्स को अच्छे से डिफाइन किया, इसीलिए इस फोर्स का नाम रखा मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। जैसे कि मैकेनिकल फोर्सेस जितने भी हैं जनरली वो न्यूटन ने डिस्कवर की हैं। डिस्कवर तो किसी ने नहीं करी थी तो वो पहले से ही, लेकिन न्यूटन ने डिफाइन करी हैं अच्छे से। इसीलिए जो मैकेनिकल फोर्सेस हैं वो न्यूटन के संग जुड़ी हुई हैं। तो लॉरेंस साइंटिस्ट ने जो है, जो मैग्नेटिज्म के कारण जो फोर्स लगती है वो उसके बारे में बताया, उसको डिस्कवर किया, उसको एनालाइज किया, इसीलिए उसकी फोर्स का नाम मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स है। आपको इस मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स टॉपिक में और इससे पहले पढ़े हुए टॉपिक में अंतर क्या है पहले वो जानना चाहिए। साइंस पढ़ते समय डिस्टिंग्विश करना, डिस्क्रिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है कि वो टॉपिक इस टॉपिक से डिफरेंट कैसे है। देखो ध्यान देना, बायोट-सैवार्ट लॉ। बायोट-सैवार्ट लॉ क्या बोलता है? आपके पास करंट है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होगा। इसके बाद दूसरा लॉ आपने पढ़ा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ भी ये बोलता है आपके पास करंट है तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होगा। ये वाला लॉ ये नहीं बताता है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है करंट से तो कितना होगा, ये नहीं बताता है। ये वाले लॉ में क्या है, हमारे पास पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान देना, अब हम मैग्नेटिक फील्ड पे आ गए। इन दो टॉपिक्स में हम क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इसे कैलकुलेट कर रहे थे। इस टॉपिक को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ये मैग्नेटिक फील्ड किसने पैदा किया, हमें से कोई मतलब नहीं है। इस इलाके में एक मैग्नेटिक फील्ड है बी। नाउ मैग्नेटिक फील्ड को हमने यहां लाइंस से शो कर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, उनको हम लाइंस बनाकर शो करते हैं। लाइंस बनाने से दो फायदे होते हैं। लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये बताता है कि फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है, और लाइंस के जो एरोज हैं वो ये बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, उनको इस लाइन से शो करते हैं। इस इलाके में एक मैग्नेटिक फील्ड है। यहां मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करना बहुत आसान है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है। वर्ल्ड वाइड मैग्नेटिक फील्ड, बड़ा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी वेरी कॉस्टली। इसी कारण से अगर आप हॉस्पिटल में कोई पेशेंट जाता है, एमआरआई कराता है, एमआरआई का मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज में क्या है, एक सर्कल बनाते हैं और उसके अंदर बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड से एक इमेज निकाली जाती है, बट दैट्स वेरी वेरी कॉस्टली। लेकिन हम यहां स्टडी करने जा रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड किसने पैदा किया, मतलब नहीं इससे। ये मैग्नेटिक फील्ड को हमने ऐसी लाइन से शो कर रखा है। सबसे पहली बात तो ये है कि इन लाइंस में हमने डिस्टेंस बराबर बराबर शो किया हुआ है। सारी लाइनें पैरेलल हैं, इन्हें बोलते हैं पैरेलल इक्विडिस्टेंट। दो प्रॉपर्टी हैं इन मैग्नेटिक लाइन में, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। इनके बीच की डिस्टेंस समान है। अगर ये दो प्रॉपर्टीज लाइनें पैरेलल हों और इक्विडिस्टेंट हों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा प्यारे बच्चों, कैसा होगा, यूनिफॉर्म। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन उसका उस तरफ है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है, अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 5 टेस्ला है, 5 टेस्ला है, तो इस पॉइंट पे भी कितनी होगी, 5 टेस्ला। इस पॉइंट पे भी कितनी होगी, 5 टेस्ला। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 100 गॉज है तो यहाँ भी 100 गॉज होगी, यहाँ भी 100 गॉज होगी। सब जगह एक वैल्यू है, सेम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरा
इन सब पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक जैसा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, यहाँ पे भी इस तरफ है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सब पे सेम है। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ से ये टॉपिक शुरू होता है। फिर ये टॉपिक बोलता है कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में ये एंटर करता है, चार्ज पार्टिकल है। आपने फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था, कोई भी कंडक्टर लीजिए, उसके चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के फेंक दीजिए, वो चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। या कोई कंडक्टर लीजिए, उसमें इलेक्ट्रॉन घुसेड़ दीजिए, उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भर दीजिए उसमें, तो वो चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। ये कोई चार्ज पार्टिकल है मान लीजिए। ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने जा रहा है, अभी एंटर करेगा, ये एंटर करेगा। ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, तो उसके एंटर करने पे उसकी जो वेलोसिटी है, या इस फील्ड में जो उसकी वेलोसिटी है, उसे मेजर करना है। मान लीजिए ये पार्टिकल इस फील्ड के अंदर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ये पार्टिकल इसमें इस तरफ जा रहा है। कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इस वाले चार्ज पार्टिकल का चलने का डायरेक्शन कांस्टेंट, फिक्स्ड, सेम है। तो दो चीजें हो गई आपके पास, क्या क्या हो गई? b और q। इस q के पास एक चीज है, इस q के पास क्या? v। मान लेते हैं इस चार्ज पार्टिकल की इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो वेलोसिटी है, उसका एंगल है थीटा। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल थीटा। इतनी कंडीशन पहले से गिवन है। तो ये लॉरेंज अंकल जो थे, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात ढूंढी, ये ढूंढा। लॉरेंज अंकल ने बोला कि तीन चीजें ले आओ, एक मैग्नेटिक फील्ड ले आओ, एक चार्ज पार्टिकल ले आओ, और तीसरी चीज उस चार्ज पार्टिकल को मूव करवाओ आप। अगर ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तो इस चार्ज पार्टिकल पे ये मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्या डालेगा प्यारे बच्चों? क्या डालेगा? फोर्स। ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल को धक्का देना शुरू करेगा। हम फोर्स 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 बोलते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आम भाषा में बोलें, जैसे ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में घुसेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इसे धकेलना शुरू कर देगा, धक्का देना, उस तरफ, उस तरफ, उस तरफ, इस तरफ, किस तरफ, वो डिपेंड करता है बाद में, वो हम अगले टॉपिक में निकालने वाले हैं। इस फोर्स का नाम, जो फोर्स किसने डाली, किस पर डाली? चार्ज पार्टिकल। इस फोर्स का नाम क्या है? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स is the force which is acting on a charged particle when this charged particle enters into a magnetic field with a velocity v। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ये फोर्स कितनी है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये फोर्स इतनी है, q v b sin थीटा। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। ये साइन थीटा में ये वाला जो थीटा है, ये वाला थीटा, ये इस वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में और एलैबोरेट करना है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्रॉस प्रोडक्ट। ये वेलोसिटी वेक्टर जो कि चार्ज पार्टिकल का है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू फोर्स। ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहलाती है। अगर इस वाली फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो इस वेलोसिटी को फर्स्ट वेक्टर मानना पड़ेगा, इसको सेकंड वेक्टर मानना पड़ेगा, ये रिजल्टिंग वेक्टर हो जाएगा। डायरेक्शन निकालने का तरीका फिर मैं बता रहा हूँ, पूरे चैप्टर में और इससे आगे वाले चैप्टर्स में भी डायरेक्शन निकालने का एक ही तरीका यूज करो, सीधा हाथ फर्स्ट वेक्टर, दूसरे वेक्टर की तरफ उंगलियां, तो हमारी हथेली यानी हमारा आशीर्वाद किसकी तरफ होगा? फोर्स की तरफ। ये यहां देख लेते हैं, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये रहा, हाथ सीधा होना चाहिए। ये मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ, ये वेलोसिटी वेक्टर, ये उंगलियां मैंने बी की तरफ कर ली। तो मेरी हथेली किस तरफ जा रही है? बोर्ड के अंदर या बोर्ड से बाहर? अंदर। तो अंदर को हम
सिंबॉलिक वे में, यानी यहां जो फोर्स है एफ वो सिंबॉलिक वे में कहां जा रही है बेटा, ये पॉइंट लगा देते हैं, इसका मतलब है फोर्स जो है अंदर है। अगर हम ऐसा लगाते हैं इसका मतलब बाहर है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। क्रॉस का मतलब अंदर है, पॉइंट का मतलब बाहर है। ये फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है, अंदर की तरफ। 1 2 क्लियर है। इसका फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ये मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स है। इसकी दुनिया भर की कंडीशंस हैं, 3-4 कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, देखिए ये जो फोर्स है ये किसके ऊपर लग रही है, ये क्यू कौन से फील्ड में घुस गया है, कितनी वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी में, इस मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है प्यारे बच्चों, इतना। अगर हम जानना चाहते हैं कि इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ये साइन थीटा जब मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी कैसा होगा, हम बोलेंगे एफ को मैक्सिमम कर, सॉरी एफ मैक्सिमम व्हेन, बोलो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है तो थीटा कितना होता है, ये थीटा किस किस के बीच का है, v और b के। यानी जब चार्ज की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, उस कंडीशन में चार्ज पे लगने वाली फोर्स कैसी होगी, मैक्सिमम। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला चार्ज इस वेलोसिटी से एंटर करे और इस डायरेक्शन में एंटर करे। ध्यान देना, ये चार्ज पार्टिकल है हमारा, ये चार्ज पार्टिकल इस वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में घुस गया है, इस मैग्नेटिक फील्ड में, और इस वेलोसिटी में और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला एंगल है, ये किसका डायरेक्शन है और ये किसका डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल कितना है। ऐसी कंडीशन में इस वाले चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगी वो कैसी होगी प्यारे बच्चों, मैक्सिमम। दूसरा ऑप्शन, एफ मिनिमम। अगर मिनिमम करना है, अब आप मिनिमम करने के लिए आप क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू को मिनिमम कर दें। मिनिमम कितनी होती है -1, लेकिन फोर्स में जब -1 आएगा तो वो केवल वेक्टर्स में माइनस क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। इसलिए फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो जब 0 हो जाएगा तब फोर्स मिनिमम होगी। मिनिमम फोर्स कब होगी, मिनिमम फोर्स कितनी होगी, इतनी। ये चार्ज पार्टिकल इस वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में घुसा और साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये साइन थीटा की वैल्यू 0 हो तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0 होने के लिए थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला चार्ज पार्टिकल इस वेलोसिटी से एंटर हुआ, ये वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ये और ये मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ध्यान देना, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, ये चार्ज पार्टिकल है, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ। V में B में इस कंडीशन में एंगल कितना है, कितना एंगल, यहां मैथमेटिक्स है। चार्ज की वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री हो तो इस वाले चार्ज पे लगने वाली फोर्स कितनी होगी, 0।
इसको हम लैंग्वेज वाइज ऐसे कहते हैं, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द फील्ड, पैरेलल टू द फील्ड। ये चार्ज पार्टिकल है, दक्ष देखो बेटा, ये चार्ज पार्टिकल है, ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है, चार्ज पार्टिकल भी इसी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ है, चार्ज पार्टिकल इसी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ है, चार्ज पार्टिकल इसी तरफ है, तब उस चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। हम बोलेंगे चार्ज पार्टिकल हैज एंटर्ड इनटू द फील्ड पैरेलल टू द फील्ड, चार्ज पार्टिकल हैज एंटर्ड इनटू द फील्ड पैरेलल टू द फील्ड, देन no force will act on the charge particle। ये फोर्स साइन थीटा की वैल्यू 0 और कब हो सकती है? थीटा इक्वल्स टू 0 एक और कंडीशन होती है ना, थीटा इक्वल्स टू, मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है, साइन थीटा को 0 होने के लिए थीटा या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 180 0 होगा तो फोर्स कितनी हो जाएगी? 0। इसका मतलब क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ कोई चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में घुस गया, कितनी वेलोसिटी से? इस वेलोसिटी से। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, चार्ज वेलोसिटी इस तरफ है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? साइन 180 की वैल्यू कितनी है? तो ये साइन 180 0 हो जाएगा, तो फोर्स कितनी हो जाएगी? यानी कि इस कंडीशन पे ध्यान दो, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, ये इस तरफ घुसा, इस तरफ, तो अगर चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, चार्ज पार्टिकल ऐसे चलता जा रहा है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, वो जैसे चल रहा है वैसे चलते जाएगा, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है अगर किसी चीज़ के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही होती है तो उसका वेलोसिटी का नेचर, उसके चलने का नेचर, उसके मोशन का नेचर जिस तरह का होता है वैसा रहता है। ये वाली कंडीशन बोलती है हमको मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज घुस गया, इसी तरफ चलते हुए कोई फोर्स नहीं लगेगी, कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो चार्ज जिस वेलोसिटी से चल रहा है और जिस डायरेक्शन में चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये वेलोसिटी से घुस गया, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का डायरेक्शन कब चेंज होता है? जब कोई फोर्स लगती है, फोर्स लगी नहीं रही है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और चार्ज पार्टिकल इस तरफ है, इस तरफ, ये चार्ज पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। साइन 180 की वैल्यू 0, साइन 180 0, तो फोर्स कितनी हो जाएगी? 0। यानी कि इस डायरेक्शन वाले मैग्नेटिक फील्ड में, इस डायरेक्शन में चलता हुआ चार्ज पार्टिकल घुस जाए तो भी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। फोर्स नहीं लगेगी तो चार्ज पार्टिकल जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। इसे लैंग्वेज वाइज हम ऐसे बोलते हैं, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल टू द फील्ड, ये चार्ज पार्टिकल इसके एंटी पैरेलल जा रहा है, ये चार्ज पार्टिकल इसके कैसे जा रहा था? पैरेलल। ये पार्टिकल इससे कैसे जा रहा है? एंटी पैरेलल। लेकिन या तो इस तरफ जाए या इस तरफ जाए, दोनों कंडीशन में फोर्स कितनी लगेगी? 0। दिस मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। आज इतना समझिए, कल इसका मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स के 2 और रैमिफिकेशंस, 2 और इसके रूप, इसके जो इफेक्ट होते हैं नेक्स्ट सेशन में वो कराएंगे। थैंक यू।